वेलकम बैक गाइस। सो अगेन हम सीईटी के एमसीक्यूज़ के साथ कंटिन्यू करेंगे ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस। ठीक है, वेरी इजी एमसीक्यूज़, फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। राइट, फॉर्मूलाज पढ़े, प्रॉपर्टीज़ पढ़े, सब कुछ पढ़ा है तो आ जाएगा। चलो, लुक एट दिस एमसीक्यू। 26th एमसीक्यू को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू, गाइस देखो हमने डिस्कस किया हुआ ये, जो मैंने स्टार्टिंग के 2 वीडियोस बनाए हैं प्रॉपर्टीज़ वाले में, बताया हुआ ये क्वेश्चन। आपको बोला है ए स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू आई है, और आपको पूछा है ए इनवर्स। आपको पूछा है ए इनवर्स ए स्क्वायर का वैल्यू आई है। अभी आप जानते हो गाइस, ए स्क्वायर का वैल्यू आई मतलब क्या, ए स्क्वायर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज ए इंटू ए स्क्वायर इज ए इंटू ए इक्वल टू आई, बराबर है। अभी देखो, ये तो हमने लिखा ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, पर हमको तो पता है कि ए को किससे मल्टीप्लाई करने पे आई मिलता है, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे आई मिलता है। वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स, यानी ए को उसके इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करने पे आई मिलेगा। ए को उसके इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करने पे आई मिलेगा, बट हमारे केस में ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है। हमारे केस में ए को ए से ही मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है, तो ए का इनवर्स कौन है, ए का इनवर्स खुद ए है। ए का इनवर्स खुद ए है। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इससे सिंपल क्वेश्चन शायद ही मिले। हमको ए स्क्वायर इक्वल टू आई पता था, ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए इक्वल टू आई, बराबर है। तो यहाँ पे ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, बट हम जानते हैं कि ए को तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मिलता है। तो यहाँ पे ए इनवर्स कौन है, ए इनवर्स का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए इनवर्स शुड बी ए। तो वैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ए क्यूब का वैल्यू आई है ना। एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ए क्यूब का वैल्यू आई है, और आपको पूछेंगे कि बताइए ए इनवर्स कितना, व्हाट विल बी ए इनवर्स। तो आप जानते हो कि ए क्यूब इक्वल टू आई है, मतलब ए इंटू ए स्क्वायर कितना, ए इंटू ए स्क्वायर आई हो गया, बराबर है। तो यहाँ पे ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे आई मिलता है, बट हमको पता है कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर पे हमेशा आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ए को हमेशा उसके इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मिलना चाहिए, पर यहाँ पे ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर पे आइडेंटिटी मिल रहा है, करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है, मतलब ए इनवर्स इज ए स्क्वायर। ठीक है, बट ये तो जस्ट रैंडम क्वेश्चन था। मैं प्रीवियस क्वेश्चन में देखोगे तो इट हैज़ टू बी डी ऑप्शन विच इज़ ए मैट्रिक्स। अभी देखो ये 27th और 20th ऐसा प्रॉब्लम ऑलरेडी में देखो शॉर्टकट वाले उसमें बता चुका हो, शॉर्टकट वाले वीडियो में, है ना। तो 27 28 वाला प्रॉब्लम आपको आना चाहिए, है ना। सो आई विल डू द 27th प्रॉब्लम, 28th प्रॉब्लम आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं 27th करता हूँ, 28 आप खुद से ट्राई कर सकते हो। क्या बोला है, ए स्क्वायर प्लस एम ए प्लस एन आई इक्वल टू, यहाँ पे ज़ीरो, ज़ीरो मतलब बेसिकली यहाँ पे ये नल मैट्रिक्स है, और आपको ए इनवर्स पूछा है, आपको ए इनवर्स पूछा है। तो अभी ये इक्वेशन दिया हुआ है और आपको ए इनवर्स पूछा है। अभी यहाँ पे कहीं पे भी ए इनवर्स दिख रहा है आपको, ऑलरेडी ये टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास, ये लेक्चर। ठीक है, एंड एज वेल एज इसमें भी वीडियोज़ में भी है, आपके स्टार्टिंग के 2 वीडियोज़ में से आई थिंक इट इज़ इन द फर्स्ट वीडियो। तो आप कैसे करोगे इसको, ए इनवर्स में यहाँ पे है नहीं तो आपको ए इनवर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स कर दो, दोनों साइड भी प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स कर दो। तो क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए, है ना, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ये सिखाया हुआ है कैसे, ए इनवर्स इंटू यहाँ पे भी हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा, प्लस ए इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा। ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स है जीरो। तो ए प्लस एम, ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है गाइस, ए इनवर्स इंटू ए इज आई, सो एम इंटू आई हो जाएगा, प्लस एन, ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स। तो देखो अपने को ये मिला, अभी यहाँ से ए इनवर्स निकालना है, मतलब क्या मिला, ए प्लस एम आई प्लस एन ए इनवर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अपने को ए इनवर्स चाहिए गाइस, है ना, अपने को क्या ए इनवर्स चाहिए, तो इसको उधर भेज दो ऑन द राइट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन ए इनवर्स हो जाएगा, माइनस एन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए प्लस एम आई। अपने को चाहिए ए इनवर्स, अपने को ए इनवर्स चाहिए, तो ये जो माइनस एन है उसको नीचे ले लो, माइनस एन है उसको नीचे लो, तो क्या हो जाएगा, -1/n इंटू
ए प्लस एम आई माइनस वन बाई एन इज इक्वल इंटू ए प्लस एम आई इज इक्वल टू ए इनवर्स। चेक कर लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है। येस वी डू हैव एन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी हमारे आंसर के साथ मैच हो रहा है। एग्जैक्टली सिमिलर डिट्टो कॉपी केट सब इसके बाद वाला है। 28 भी वैसा का वैसा ही है। क्या करना है आपको, ए इनवर्स को इंट्रोड्यूस करना है। ए इनवर्स को इंट्रोड्यूस करना है कैसे, प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, है ना, सिमिलर सम है, आपको आ जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए इससे इजी प्रॉब्लम शायद मिलेगा आपको। आपको क्या बोला यहाँ पे, ए इनवर्स का क्यूब निकालना है। ए इनवर्स का क्यूब, है ना, ए इनवर्स का क्यूब। तो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले ए इनवर्स का क्यूब निकालने के लिए पहले ए इनवर्स तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, हमको पता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमको पता है ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बट शॉर्टकट तरीके से, है ना। शॉर्टकट पढ़ाया हुआ है आपको कैसे निकालते हैं। डिटरमिनेंट तो आप जानते हो, 3 × 1 -2 2 × 0, 3 × 1 इज 3 -0, ये 3 हो जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको बताया हुआ है शॉर्टकट गाइस, एडजॉइंट ऑफ ए का आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। कैसे करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 3 और 1 को यहाँ पे इंटरचेंज कर दो, क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा। और ये दोनों पोजीशन पे आपको माइनस साइन डालना है, तो -2 और 0, 0 के पास माइनस साइन डालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको एडजॉइंट निकालना आ गया और आपको ए इनवर्स भी आ गया। तो ए इनवर्स का क्यूब करना है। ए इनवर्स का क्यूब मतलब आपको ये पूरे मैट्रिक्स का क्यूब करना है। मतलब क्या करना है, ये मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए इनवर्स का क्यूब करना मतलब आपको पूरे मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। क्यूब करना मतलब हर एक एलिमेंट का क्यूब करना नहीं होता है गाइस। ए इनवर्स का क्यूब मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई ए इनवर्स हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, आपको 3 बार करना है मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपको करना है। तो चलो पहले क्या करते हैं, ए इनवर्स का स्क्वायर निकाल देते हैं। ए इनवर्स का स्क्वायर मतलब ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर लेते हैं, फिर क्यूब निकालेंगे। चलो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स मतलब क्या, 1/3 इंटू 1 - 2 0 3, वापस 1/3 इंटू 1 - 2 0 3। बढ़िया, ये इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर लेते हैं, फिर देखते क्या आते हैं। इनवर्स का स्क्वायर बेसिकली 1/3 इंटू 1/3 आप जानते हो कितना होगा, 1/9। चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 1 प्लस -2 इंटू 0, -2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस क्या, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 1 × -2 -2 इंटू -3, -2 इंटू -3 इज -6। चेक कर लीजिएगा इस, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 × 0 इज 0 प्लस 3 × 0 इज 0। उसके बाद सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, 0 × -2 इज 0, 3 × 3 इज 9। तो क्या आएगा यहाँ पे, चेक कर लो, 1/9 आ जाएगा, 1 - 8 0 9, 1 - 8 0 9। ये आपका ए इनवर्स का स्क्वायर हो गया। बट आपको ए इनवर्स का स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स का क्यूब चाहिए। तो ए इनवर्स का क्यूब विल बी सेम एज ए इनवर्स का स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, है ना। तो ए इनवर्स का स्क्वायर क्या है, 1/9 इंटू यहाँ पे 1 - 8 0 9 इंटू ए इनवर्स यहाँ पे 1/3 इंटू यहाँ पे 1 - 2 0 3। 1/9 इंटू 1/3 क्या होता है, 1/27। बढ़िया, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 1 प्लस -8 इंटू 0 0, डजेंट मैटर, दिस इंटू दिस, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 1 × -2, 1 × -2 इज -2, ठीक है। उसके बाद -8 इंटू 3 इट इज़ -24, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 0 0 प्लस 9 × 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 × -2 0, 9 × 3 इज 27। तो ये क्या आ जाएगा, 1/27, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 26 0 27, 1/27 1 - 26 0 27। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, 1 - 26 0 एंड यहाँ पे 27, ये अपना ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच हो रहा है गाइस।
ठीक है, इट इज़ मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर ए, चेक कर लीजिए। राइट, हो गया ये गाइस, दिस इज़ ऑल्सो डन। अब चेक कर लीजिए यहाँ पे 48 MCQ में क्या बोला है गाइस, लुक एट द 48 MCQ। ये तो मैं करने भी नहीं वाला हूँ गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। क्यों नहीं करने वाला हूँ, ए दिया हुआ है, ए इनवर्स पूछा है, आपको ऑलरेडी आता है, मैंने शॉर्टकट मेथड बताया हुआ है ना। तो 48 वाला तो करके मतलब नहीं है, यू गाइस ऑलरेडी नो इट कैसे करना है ना, मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक में भी बताया हुआ है ना। तो 48 वाला आप एज अ होमवर्क ले लोगे, दिस विल बी सॉल्व एज अ होमवर्क, है ना। आपको याद है कि नहीं याद है, एज इट इज़ आप कॉपी करोगे, फिर आप क्या करोगे, कॉलम नंबर 1 कॉलम 2 को लिखोगे, फिर रो 1 रो 2 को लिखोगे, है ना। फिर क्या करोगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट मारोगे, है ना, भूलने का नहीं है। अगेन एक बार चेक कर लीजिएगा गाइस, एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है। अगर इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो आ गया, अगर इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो आ गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, अगर ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो आ गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी आएगा उस केस में, अगर आया तो ज़ीरो, तो बोल रहा हूँ, नहीं आया तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, फिर आपको वो मेथड जो सिखाया हुआ है उसी से आपको करना है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, लुक एट द 49th प्रॉब्लम। बच्चे क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है ना, क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। बोला है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, द मैट्रिक्स ए इज़ गिवन टू यू, ठीक है, और आपको 10B मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, 10B मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आपको पूछा है कि ए इनवर्स इज बी, ए इनवर्स इज बी, तो आपको बोला यहाँ पे अल्फ़ा कितना, अल्फ़ा का वैल्यू कितना। अब देखो, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको अल्फ़ा पूछा है और ए इनवर्स का वैल्यू भी दिया है। सबसे पहले हम लोग बी मैट्रिक्स लिख देते हैं, है ना। लेट्स राइट डाउन बी मैट्रिक्स को, पहले बी लिख देता हूँ, क्या है 4 2 2, यहाँ पे -2 0 अल्फ़ा, मैं ऐसा अल्फ़ा को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, 1 -2 3, राइट। ओके, मुझे यहाँ से बी कितना मिलेगा, व्हाट विल बी बी मैट्रिक्स, ये 10 नीचे आ जाएगा, बी क्या हो जाएगा 1/10, 4 2 2 -5 0 अल्फ़ा, 1 -2 3। बढ़िया, ये मेरा बी मैट्रिक्स है। अब देखो ये बी किसके बराबर है गाइस, ये बी किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ये बी देखो किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर है, यानी बी आपका ए इनवर्स है, ठीक है, और आपको अल्फ़ा पूछा है, ठीक है। अब आप क्या जानते हो, ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स कितना होता है गाइस, ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, राइट, है ना। तो यहाँ पे हम अपने को ए मैट्रिक्स लिख लेने दो, व्हाट विल बी ए मैट्रिक्स, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। बढ़िया, ओके, अपने को पता है ए इंटू एन वर्सेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो चलो ए वापस लिख देते हैं, क्या है ए 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 इंटू ए इनवर्स। अभी जानते हो ए इनवर्स कौन है, व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स कौन है, ए इनवर्स आपका बी है, तो ए इनवर्स की जगह पे अब क्या लिख दो, बी वाला मैट्रिक्स लिख दो, है ना। ए लिख दिया, ए इनवर्स की जगह पे बी लिख दो, क्योंकि आपको बोला है ए इनवर्स किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो ए इनवर्स की जगह पे बी लिख दिया, तो यहाँ पे 1/10 इंटू बी, क्या है 4 2 2 -5 0 अल्फ़ा, 1 -2 3, और यहाँ पे कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको अल्फ़ा चाहिए, देखो मैंने ऐसा सम करके बताया हुआ है गाइस, है ना, ऐसा सम करके बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। 1/10 को बाहर रखो, अभी आप देखो मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी आपको किस में इंटरेस्ट है गाइस, आपको तो अल्फ़ा में इंटरेस्ट है, यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन अल्फ़ा। तो अभी आप देखो, अभी आप थोड़ा सा इसमें स्मार्ट वर्क करने का, ये ऐसा डिट्टो सम मैंने करके बताया हुआ है, डिट्टो सम मैंने करके बताया हुआ है। अगर आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई उसे हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा नहीं है, तो ये वाला एंट्री निकालेंगे नहीं। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, उससे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा कहीं से मिलने नहीं वाला है, अल्फ़ा मिल ही नहीं रहा है, ना ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे अल्फ़ा दिख रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, हाँ, उससे हमारा अल्फ़ा जनरेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं अल्फ़ा आ जाएगा। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, तो चलो करते हैं 1 इंटू 2 2 प्लस -1 इंटू अल्फ़ा, -1 इंटू अल्फ़ा कितना हो जाएगा गाइस, -1 इंटू अल्फ़ा विल बी माइनस अल्फ़ा, प्लस था बट माइनस अल्फ़ा आ गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 इस 3। बढ़िया, आ गया। तो देखिए ज़रा, ये एंट्री क्या आया, ये जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एंट्री क्या आया, 2 -3
टू माइनस अल्फ़ा, सो सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस अल्फ़ा प्लस 3। ये आप थोड़ा गलत जा रहे हो। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। देखो ये बाहर 10 भी है, डिवाइड बाय, तो 2 माइनस अल्फ़ा प्लस 3 ये डिवाइड बाय 10 भी होगा। ये 1/10 मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड बाय 10 का टर्म भी आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा, ये एंट्री किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। दिस एंट्री विल बी इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली 10 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस अल्फ़ा प्लस 3 0 हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे 5 माइनस अल्फ़ा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू गाइस 5 आ जाएगा, है ना। अल्फ़ा का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो बस इतना सा पार्ट आपको समझना था। यहाँ पे बी का वैल्यू निकालना था और ए इनवर्स की जगह पे बी पुट करना था। और फिर आप जानते हो क्या ट्रिक बताया मैंने आपको, है ना। किसको मल्टीप्लाई करना है वो ध्यान में रखना। जहाँ अल्फ़ा अपने को मिल रहा है उसी को मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे, अल्फ़ा है ही नहीं, मिलने नहीं वाला। देखो ना यहाँ पे कहीं पे अल्फ़ा दिख रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर पे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा मिल रहा है, तो करके मतलब ही नहीं है। सो हो गया हमारा ये भी सम। चेक कर लीजिएगा इस। अभी देखिए बहुत आसान सम है ये। 68th प्रॉब्लम है ना, 68th प्रॉब्लम जो लिखा हुआ है यहाँ पे बोला है द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैट्रिक्स ए इज, द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैट्रिक्स ए इज, यानी मैट्रिक्स ए के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब बोल रहे हैं ए इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स। क्या आपको एक ज़ीरो मैट्रिक्स दिख रहा है, क्या आपको एक ज़ीरो मैट्रिक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्रीज ज़ीरो होते हैं। बट ए के सारे एंट्रीज तो ज़ीरो है ही नहीं, ए के सारे एंट्रीज ज़ीरो है ही नहीं, तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स तो है नहीं। मतलब ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो गलत स्टेटमेंट है। ए इज़ फॉल्स, बिल्कुल गलत है। अपने को करेक्ट स्टेटमेंट जानना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट ए इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स से गलत है, ए ज़ीरो है नहीं, बराबर है। तो ये लोग ने जो बोला है वो गलत है। अभी बी क्या बोलता है, बी बोल रहा है कि ए इज़ इक्वल टू -1 इंटू आई। बी बोल रहा है, बी स्टेटमेंट बोल रहा है -1 इंटू आई करोगे तो ए मिलेगा। चलो -1 को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को आई से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो क्या मिलता है, -1 को आई से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। -1 को आई से मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा है। और क्या अपना ये ए है, क्या -1 को आई से मल्टीप्लाई करने पे अपने को ए मिल रहा है, ये तो ए है ही नहीं, ये तो हमारा ए है ही नहीं। तो -1 इंटू आई करने पे अपने को ए तो नहीं मिल रहा है, अपने को तो ये मिल रहा है। तो ये भी गलत है, बी भी गलत है ना। अभी तीसरा सी ऑप्शन क्या बोलता है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सी ऑप्शन बोल रहा है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकाल लेते हैं ना। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0 0 -1, यहाँ पे 0 -1 0 -1 0 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 0 इंटू, फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी लिखो, -0 इंटू, अल्टीमेटली ज़ीरो ही होने वाला है। -1 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 -1। तो बेसिकली आंसर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आ रहा है 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर 1 आ रहा है, मतलब ये क्या है, नॉन ज़ीरो है। ये क्या नॉन ज़ीरो है, मतलब क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बट ऑप्शन सी बोल रहा है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला और वो 1 आया विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉन ज़ीरो, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बट सी बोलता है नहीं करता है। सी स्टेटमेंट से ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये भी गलत है। तो ए बी सी तीनों गलत है, मतलब कौन सा सही है, डी सही होगा। ठीक है, राइट, दिस इज़ द वे यू डू इट। ज़ीरो तो नहीं था, ना ही बी सही था, ना ही सी सही था, तो डी हमारा करेक्ट है। अब देखो गाइस, अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, ए इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट ए रेज टू 2009 प्लस ए रेज टू 2008 इज इक्वल टू आई दिया हुआ है। ए रेज टू 2009 प्लस ए रेज टू 2008 इज इक्वल टू आई। और आपको पूछा है, क्या पूछा है, ए रेज टू 2008 का इन्वर्स कितना होगा, है ना, इसका इन्वर्स कितना होगा। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये दोनों में से मैं क्या कॉमन लूँ, व्हाट कैन आई टेक कॉमन। आप ए रेज टू 2008 कॉमन ले सकते हो, ए रेज टू 2008 को कॉमन ले सकते हो। ये दोनों मेट्रिसेस में से ये पहला, ये दूसरा, ए रेज टू 2008 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ए प्लस आई मिलेगा, है ना, ए प्लस आई मिलेगा। अब चेक कर लो,
ए रेस टू 2008 कॉमन लिया तो ए प्लस आई मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, मैट्रिक्स कॉमन ले रहे हो है ना, नंबर कॉमन, मैट्रिक्स कॉमन ले रहे हो। तो आप अगर ऐसा लिखते हो ए प्लस अगर 1 लिखते हो, अगर आपने 1 लिखा तो गलत हो जाएगा, क्या आएगा, आई कॉमन आएगा। जैसे कि सपोज मैं बोलता हूँ ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर है, अगर इसमें से आपको मैं बोलता हूँ ए स्क्वायर कॉमन लेना, तो क्या बचेगा, ए प्लस आई बचेगा, 1 नहीं बचेगा, ए प्लस आई बचेगा। तो यहाँ पे ए प्लस आई बचेगा और यहाँ पे इक्वल टू आई। अभी देखो ए रेस टू 2008 को, ए रेस टू 2008 को ए प्लस आई से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है। ए रेस टू 2008 को किससे मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है, ए प्लस आई से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है, ठीक है। बट हमको तो पता है ए रेस टू 2008 को, ए रेस टू 2008 को ए रेस टू 2008 के इन्वर्स से ही मल्टीप्लाई करने पे आई मिलना चाहिए। अपने को ए रेस टू 2008 को ए प्लस आई से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है, और हम जानते हैं कि ए रेस टू 2008 को ए रेस टू 2008 के इन्वर्स से ही मल्टीप्लाई करने पे आई मिलना चाहिए। तो इस केस में अगर कंपेयर करोगे तो क्या मिल रहा है, ए रेस टू 2008 का इन्वर्स क्या मिल रहा है, ए प्लस आई मिल रहा है। ए रेस टू 2008 का इन्वर्स ए प्लस आई मिल रहा है। हमको पता है कि ए रेस टू 2008 ये जो मैट्रिक्स है इसको ए रेस टू 2008 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मिलने वाला है, वी नो इट, क्योंकि मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे आई मिलता है। बट हमको ऊपर वाले केस से क्या मिल रहा है, यहाँ से ए रेस टू 2008 को ए प्लस आई से मल्टीप्लाई कर रहा हो तो आई मिल रहा है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ से कंक्लूजन क्या हुआ कि ए रेस टू 2008 का इन्वर्स क्या हो गया, ए प्लस आई हो गया। सो आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इजी एज वेल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा गाइस, मज़ेदार क्वेश्चन है। अगेन देखिए यहाँ पे क्या है, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो कुछ मिनट पहले ही मैंने बताया था ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है गाइस, है ना। तो मैंने आपको बताया था ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल दिया, इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऐसा स्टेटमेंट आ गया तो आप जानते हो इसका मतलब क्या होगा, या ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 लिखोगे एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखोगे ना। तो जैसे ये स्टेटमेंट आ गया तो ये दोनों चीज़ आपको कंक्लूड करनी है। अभी देखो आपको क्या दिया हुआ है, एच मैट्रिक्स दिया हुआ है। एच मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ओमेगा 0 0 ओमेगा, ओमेगा 0 0 ओमेगा। और आपको किसका वैल्यू पूछा है, आपको पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच रेस टू 70। एच रेस टू 70 कितना होगा, अभी तो भारी भरकम चीज़ हो गया। देखो एच रेस टू 70 पूछा, अभी इतना टाइम तो है नहीं एच रेस टू 70 के बारे में जाने। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। तो पहले ये तो चीज़ आपने कंक्लूड करनी है कि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा क्यूब 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। अभी एच रेस टू 70 पे हमको पहुंचना है ना, एच रेस टू 70 का वैल्यू चाहिए, ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट। अभी सबसे पहले काम करते हैं गाइस, सबसे पहले काम करते हैं एच स्क्वायर निकालते हैं। लेट्स कैलकुलेट एच स्क्वायर। अभी एच स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर इज एच इंटू एच, है ना। एच स्क्वायर क्या होता है, एच इंटू एच। तो ओमेगा 0 0 ओमेगा, ओमेगा 0 0 ओमेगा, ठीक है। चलो अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स मल्टीप्लाई, एवरीवन नोज इट हाउ टू मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा, दिस इनटू दिस, क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 0, फिर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओमेगा इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू ओमेगा 0, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू ओमेगा 0 प्लस ओमेगा इंटू 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 0 0 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अपने को क्या आया, एच स्क्वायर का आंसर क्या आया, ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया अपना। वैसे ही आप अगर एच क्यूब निकालो, एच क्यूब निकालो गाइस, क्या आएगा, एच क्यूब विल भी यहाँ पे आप चेक करो, एच क्यूब क्या होता है बाय द वे, व्हाट इज एच क्यूब, एच क्यूब इज एच स्क्वायर इंटू एच, है ना। एच स्क्वायर का आंसर कितना आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ पे एच, ओमेगा 0 0 ओमेगा। चलो सबको मल्टीप्लाई करने आता है, एवरीवन नोज इट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप कर सकते हो, ओमेगा क्यूब आने वाला है, ये इधर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, दिस इंटू दिस 0 आने वाला है, फिर दिस इंटू दिस करोगे फिर 0 आएगा, दिस इंटू दिस करो
तो ओमेगा क्यूब आएगा। तो अब क्या देख रहे हो, एच स्क्वायर क्या आ रहा है, एच स्क्वायर आपका ये आ रहा है, एच क्यूब क्या आ रहा है आपका ये आ रहा है। तो अगर कोई आपसे एच रेस टू 4 पूछेगा, एच रेस टू 4, तो आप क्या बोलेंगे, ओमेगा रेस टू 4 0 0 ओमेगा रेस टू 4 बोलोगे। सिमिलरली एच रेस टू 5 कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, ओमेगा रेस टू 5 0 0 ओमेगा रेस टू 5, ये पूछेगा आपसे। अग्रीड। तो वैसे ही एच रेस टू 70 के बारे में क्या लिखोगे, एच रेस टू 70 के बारे में क्या लिखोगे, यू विल राइट इट एज ओमेगा रेस टू 70 ओमेगा ओमेगा रेस टू 70, ये लिखोगे। अभी दिमाग लगाइए, है ना। अभी यहाँ पे अपने को ओमेगा रेस टू 70 का वैल्यू फाइंड करना है। अभी क्या ओमेगा रेस टू 70 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा रेस टू 69 इंटू ओमेगा। अग्रीड। ओमेगा रेस टू 70 लिखो, लिखा ओमेगा रेस टू 69 इंटू ओमेगा। अभी ओमेगा रेस टू 69 को लिखा ओमेगा क्यूब का 23rd पावर, ओमेगा रेस टू 69 को लिखा ओमेगा क्यूब का 23rd पावर इंटू यहाँ पे ओमेगा। और हम ओमेगा क्यूब का वैल्यू जानते हैं गाइस, ओमेगा क्यूब का वैल्यू वी नो इट, ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 रेस टू 23 इंटू ओमेगा, एंड 1 रेस टू 23 तो 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा कितना होता है ओमेगा। तो बेसिकली ओमेगा रेस टू 70 का वैल्यू कितना आया, ओमेगा रेस टू 70 का वैल्यू ओमेगा आया। तो यहाँ पे क्या करूँ, ओमेगा रेस टू 70 की जगह पे क्या लिख दूँ, ओमेगा, ओमेगा रेस टू 70 की जगह पे लिख देता हूँ ओमेगा। तो अल्टीमेटली एच रेस टू 70 कितना आया गाइज, एच रेस टू 70 कितना आया, ओमेगा 0 0 ओमेगा। एच रेस टू 70 का वैल्यू ये आ गया ओमेगा 0 0 ओमेगा, क्योंकि क्या किया मैंने, इसकी जगह पे देखो ओमेगा रेस टू 70 का वैल्यू ओमेगा आ गया, तो ओमेगा रेस टू 70 की जगह पे ओमेगा लिख दिया, ओमेगा लिख दिया। तो एच रेस टू 70 ये आ गया। और ये क्या है गाइज, व्हाट इज दिस, ये वाला आपका एच है ना, ये वाला देखो आपका एच है। तो एच रेस टू 70 अल्टीमेटली क्या आ गया आपका, एच आ गया, है ना। एच रेस टू 70 अल्टीमेटली एच आ गया। तो पहले मैंने क्या निकाला, एच स्क्वायर निकाला, एच स्क्वायर पता चला ये है। फिर एच क्यूब निकाला, एच क्यूब पता चला ये है। फिर मैंने कंक्लूड किया एच रेस टू 4 ये होगा। फिर कंक्लूड किया एच रेस टू 5 ये हो गया। इन अ सिमिलर वे मैंने क्या कंक्लूड किया, एच रेस टू 70 कंक्लूड किया क्या होगा, ओमेगा रेस टू 70 0 0 ओमेगा रेस टू 70। अभी मैंने देखा कि ये आंसर तो हमारे ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है, ये आंसर तो हमारे ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, फिर ओमेगा रेस टू 70 के वैल्यू को निकाला। चेक करो, ये ओमेगा रेस टू 70 के वैल्यू को निकाला मैंने, ये वाला पार्ट चेक कीजिए, है ना। तो अपने को क्या मिलेगा, ओमेगा रेस टू 70 का वैल्यू ओमेगा मिल गया, एंड सो वी आर डन विथ इट। यस, हो गया। तो आंसर एच आ रहा है, चेक कर लीजिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन होगा गाइस, ठीक है। सो हमेशा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है तो ये कंक्लूड करना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, बहुत ही आसान है गाइस, देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझिएगा। A and B are square matrices of size n cross n such that this is this, which one of the following is true। मतलब A and B क्या है आपके स्क्वायर मेट्रिसेस है, A and B आर स्क्वायर मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, जो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो अभी ध्यान से सुनिएगा, हम मेट्रिसेस पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग मेट्रिसेस। तो आप जब भी मेट्रिसेस पढ़ोगे तो यहाँ पे आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, है ना। ये जो प्रॉपर्टी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके लिए ट्रू है, ये सिर्फ नंबर्स के लिए ट्रू है, किसके लिए ट्रू है, नंबर्स के लिए ट्रू है। पर यहाँ पे ए बी ये सब क्या है, नंबर्स नहीं है, ये यार मेरे मेट्रिसेस है। तो अब अगर आप बोलते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है डायरेक्टली। या आप बोलोगे, देखो गाइज वेन एवर वी डील इन मेट्रिसेस तो नंबर्स वाले फॉर्मूला यहाँ पे ट्रू नहीं होते, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डायरेक्ट लिख लोगे, हाँ सर ये ट्रू है, वैसा नहीं होगा। अब देखो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, फिर प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। उसके बाद माइनस बी इंटू ए, माइनस बी इंटू ए क्या होगा, माइनस बी हो जाएगा, प्लस माइनस बी इंटू बी, माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस तो लिखा है मैंने बट माइनस बी स्क्वायर आया, तो प्लस माइनस विल बी माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड क्या हट रहा है, दोनों साइड क्या कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, फिर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिला,
नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, राइट। तो यहाँ पे माइनस बी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस बी ए। तो बी ए इज इक्वल टू ए बी आया, चेक कीजिए, बी ए इज इक्वल टू ए बी आया है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? हमेशा जब ये सॉल्व करोगे, हमेशा जब ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका बी ए इज इक्वल टू ए बी आता हुआ दिख रहा है। कभी भी आप इसको सॉल्व करो तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, बी ए इज इक्वल टू ए बी। है क्या ऐसा ऑप्शन? है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये भी सॉल्व हो गया है ना, दिस इज ऑल्सो सॉल्व। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को ऐसे टैकल करना है, ठीक है, राइट। सो ये भी हो गया हमारा सॉल्व, बढ़िया। चेक कर लीजिए गाइज अगेन, देखो बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम पूछा है गाइज। आपको क्या पूछा है यहाँ पे, देखो 7th और 8th में एक ही चीज़ पूछा है ना। तो मैं इजी वाला करूँगा, दूसरा वाला आप ट्राई कर लीजिएगा। आपको क्या पूछा है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है गाइज? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन। बट यहाँ पे अभी n की जगह पे क्या डालोगे, n की जगह पे आप 2 डालोगे। क्यों 2 डालोगे? क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है गाइज, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, मतलब n की जगह पे 2 डालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 2 माइनस वन विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 1 विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अग्रीड। तो बस हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 4 2 3 4, चेक कर लीजिए कितना आएगा ये, 16 माइनस यहाँ पे 6 दिख रहा है विच इज़ 10। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 आया, यानी अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना आया, 10 आ गया। है क्या हमारे पास ऑप्शन? यस वी हैव ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। वैसे ही गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है। क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ यानी एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट पूछा है। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अगेन सेम फॉर्मूला, बट एन की जगह पे क्या डालोगे, एन की जगह पे आप 3 डाल दोगे, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है। 3 क्रॉस 3 मतलब एन की जगह पे 3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है और यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा, है ना, दिख रहा है आपको। तो ये भी सॉल्व हो गया सम, है ना। अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, टोटली फॉर्मूला बेस्ड है गाइस, इट इज़ टोटली फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपने लर्न कर लिए फॉर्मूलाज तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन तुरंत आ जाएंगे, है ना। तो वैसे ही देखो ज़रा गाइस, लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन भी वैसा ही है ना, कुछ भी नया नहीं है। 6 क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए बी बोला है ना, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अभी एडजॉइंट ऑफ ए बी आप जानते हो कैसे करेंगे, दिस इज सेम एज एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आप जानते हो, तो फटाक से क्या करो, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लो। आप जानते हो एडजॉइंट ऑफ बी चुटकियों में निकालने आता है आपको, कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ बी, इन दोनों को इंटरचेंज करो, चलो इन दोनों को इंटरचेंज करो तो 9 6, अग्रीड। और फिर यहाँ पे माइनस साइन डालोगे, यहाँ पे माइनस साइन, तो -7 -8, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ बी। फिर फटाक से आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, ए का एडजॉइंट कैसे निकालोगे, अगेन इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इन दोनों पे माइनस साइन, तो -2 -7, एडजॉइंट बी निकल गया, एडजॉइंट ए निकल गया शॉर्टकट से। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है ना। लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45, प्लस -7 इंटू -7, -7 इंटू -7 कितना होगा गाइज, इट विल बी +49 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 9 इंटू -2, 9 इंटू -2 इज़ -18, उसके बाद प्लस ही डालेंगे, बट -7 इंटू 3, -7 इंटू 3 इज़ -21, प्लस ऑफ -21 इसलिए -21 आया। तो यहाँ पे पहला एंट्री आ रहा है 94, फिर -39 करना पड़ेगा। चलो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -8 इंटू 5, -8 इंटू 5 इज़ -40, फिर 6 इंटू -7, 6 इंटू -7 इज़ माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 6 इंटू -42 हो जाएगा गाइस, इट विल बी -42। अभी आप चेक कर सकते हो, अपने को आगे की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहला एंट्री क्या आ रहा है, पहला एंट्री 94 आ रहा है, दूसरा एंट्री आ रहा है -39, उसके बाद देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे -82 आ रहा है ना। तो देखो 94 -39 -82 एक ही ऑप्शन में है, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है गाइस। सो ये है हमारा MCQ वाला पार्ट, ठीक है। एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग और भी MCQ सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू मैट्रिसेस। तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।